हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको स्ट्रीट लाइट के जो कनेक्शन होते हैं ऑटो और मैनुअल, इसके बारे में बताएंगे कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसा कि अभी आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी एक डायग्राम बनाई हुई है, ये देख सकते हैं। तो इसके थ्रू हम आपको आज जो कनेक्शन है वो करके दिखाएंगे और आपको ये कंप्लीट सर्किट जो है वो आपको हम बना के दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें एक ट्रिपल पोल ब्रेकर चाहिए होता है जो पावर के लिए हम यूज़ करते हैं। एक हमें मैग्नेट कॉन्टैक्टर चाहिए होता है, ये देख सकते हैं हमने मैग्नेट कॉन्टैक्टर यूज़ किया हुआ है। एक सिंगल पोल एमसीबी चाहिए होता है जो हमें जो इसका सर्किट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। एक हमें ऑटो मैनुअल सेलेक्ट स्विच चाहिए होता है जिसको हम लाइटों को मैनुअल और ऑटो पे रख के चला सकते हैं। और एक हमें जो 24 आवर का टाइमर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम जो ऑटो पे हमारी जो लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लाइटें, वो चला सकते हैं। तो ये हमारा, ये देख सकते हैं कि ये 3 स्ट्रीट लाइटें हमने कनेक्ट की हुई हैं। तो आज जो पूरा ये सर्किट है मैं आपको इसकी वायरिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए, अभी मैं आपको ये देख सकते हैं कि अभी मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया था कि ट्रिपल पोल ब्रेकर चाहिए होता है पावर के लिए, एक सिंगल पोल ब्रेकर चाहिए होता है हमें जो इस सर्किट को कंट्रोल करेगा, एक हमें मैग्नेट कॉन्टैक्टर था ये दिखाया मैंने आपको, और एक हमें 24 आवर का टाइमर, और एक ये सिलेक्ट स्विच ये देख सकते हैं जो इससे हम आपको लाइटों को मैनुअल और ऑटो पे चलाना सिखाएंगे। तो चलिए अभी हम आपको जो इसकी वायरिंग है वो करना सिखाते हैं। तो फ्रेंड, पहले मैं आपको जो इसकी कंट्रोल वायरिंग है उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद जो इसकी पावर वायरिंग होती है, जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि रेड येलो ब्लू आई हमारी ट्रिपल पोल ब्रेकर में, उसकी आउटपुट निकली हमारे कॉन्टैक्टर में गई, कॉन्टैक्टर से आउटपुट निकल के हमारी इंडिविजुअली जो ये इधर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, रेड येलो ब्लू हमने लगाई हुई हैं इधर, देख सकते हैं, और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट इसको दी हुई है। ये पावर का सर्किट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं जो आपको इसका जो कंट्रोल सर्किट है उसके बारे में बताता हूँ। अभी ये जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि जो हमने सिंगल पोल ब्रेकर था उसकी इनपुट हमने लगा दी है। हमारे पास वो इधर सर्किट में हमने ब्लू कनेक्ट किया हुआ है। एक्चुअली में हमारे पास वो ब्लू की वायर नहीं है तो हम येलो वायर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने येलो की वायर इधर ये सिंगल पोल ब्रेकर पे लगा दी। इसकी अभी आउटपुट निकालेंगे, जैसे कि अभी ये देख सकते हैं, इधर से आउटपुट निकाल के एक मैनुअल सेलेक्ट स्विच को दे देंगे और आगे एक जो सप्लाई होगी हम उसको टाइमर को देंगे। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं कि जो इसकी आउटपुट थी वो हमने निकाल के जो हमारा सेलेक्ट स्विच था मैनुअल का पॉइंट, ये देख सकते हैं कि हमने फेज़ निकाल के मैनुअल में दे दिया, और इधर से हम कॉमन करके जो फेज़ है वो हमारा टाइमर को चला जाएगा। अभी इधर से मैं इसको निकाल के वायर को एक टाइमर के ऊपर भी दे दूँगा। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि सेलेक्ट स्विच से उसी से हमने पॉइंट उठाया, और जो टाइमर का हमारा पॉइंट है, जो इसका कंट्रोल का पॉइंट है, उसके ऊपर दे दिया। ये देख सकते हैं इसका जो टाइमर का खुद को सप्लाई चाहिए होती है, न्यूट्रल फेज़ हम इधर लगाएंगे इसकी, और इधर से हम एक लूप डाल के जो हमारा ये इधर से ये देख सकते हैं 1 और 4 और ये 2 है, इधर से निकाल के हम 1 नंबर पे दे देंगे जो इसका कॉमन पॉइंट है। जैसा कि अभी आप इधर भी देख सकते हैं कि इधर से निकाल के हमने ये फेज़ इधर लगाया जो इसका टाइमर का कंट्रोल है, और इधर से लूप निकाल के हमने एक जो नंबर है कॉमन उसके ऊपर दे देना है। फ्रेंड, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमने ये देख सकते हैं कि वायर लगाई थी, इसका जो कंट्रोल का पॉइंट था उसके ऊपर, जो टाइमर का कंट्रोल पॉइंट है उसके ऊपर, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि हमने उधर से ही फेज़ निकाल के हमने टाइमर का जो 1 नंबर पॉइंट है, कॉमन पॉइंट जो हमने बनाया था उसके ऊपर दी, और 2 नंबर पॉइंट जो इसका एनो पॉइंट है उससे निकाल के वायर हमने सेलेक्ट स्विच के जो हमारा ऑटो का पॉइंट है उसके ऊपर दी। जैसा कि अभी आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हमने फेज़ निकाल के ये दिया था हमने कंट्रोल को, टाइमर के कंट्रोल को, उधर से लूप डाली, और लूप से आगे जो हमने 2 नंबर पॉइंट था कॉमन ओपन पॉइंट जो था हमने वो ऑटो पे दे दिया। तो अभी जो इसकी जो आउटपुट होगी, जो ये देख सकते हैं जो आउटपुट थी इसकी, जो हम निकाल के जो कॉन्टैक्टर है हमारा उसके A1 पॉइंट के ऊपर लगा देंगे। जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि इसका जो इधर से आउटपुट निकलेगी वो निकाल के हम कॉन्टैक्टर के A1 को दे देंगे, और आगे जो A2 है कॉन्टैक्टर का उसके ऊपर हम न्यूट्रल की वायर लगा देंगे। जैसा कि अभी आप इधर भी कॉन्टैक्टर के ऊपर भी दे सकते हैं कि न्यूट्रल हमने डायरेक्ट इसको
कॉन्टैक्टर को दी हुई है। फ्रेंड, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि इसका जो 2 नंबर हमने जो ओपन पॉइंट था उससे निकाल के सेलेक्ट स्विच में दी। अभी सेलेक्ट स्विच से हमने जो इसका दोनों का कॉमन पॉइंट बनाया आउटपुट, उधर से निकाल के हमने जो हमारा कॉन्टैक्टर का कॉइल का A1 पॉइंट है उसके ऊपर, जैसे कभी आप ये दे सकते हैं कि उसके ऊपर दे दी। अभी A2 के ऊपर हम जो है वो न्यूट्रल लगा देंगे, और जो हमारा एक टाइमर है जो इसकी कॉइल है टाइमर की, उसके ऊपर भी हम जो न्यूट्रल का सप्लाई है वो दे देंगे। फ्रेंड, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इधर भी हमने A2 के ऊपर भी न्यूट्रल लगा दी कॉन्टैक्टर के ऊपर, और इधर से निकाल के जो हमारा टाइमर का ये देख सकते हैं कि कॉइल है, ये U1 और U2, ये हमारा टाइमर का कॉइल है, इसके ऊपर भी हमने न्यूट्रल फेस हमने लगा दिया है। तो अभी जो हमारा कंट्रोल का सर्किट था जो हमने इस डायग्राम के थ्रू हमने बनाया था, तो वो हमारा कंट्रोल का सर्किट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको जो इसका कंट्रोल का सर्किट है उसको हम जो इसका ऑपरेशन होता है वो करके दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो पावर की वायरिंग होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये भी हम इसका फेज़ हमने ये दे सकते हैं कि हमने सप्लाई जो है लगा दी है, और हमारा जो MCB है इसको ऑन कर लेंगे। और ये सिलेक्टर स्विच जो है हमारा अभी ये देख सकते हैं, जैसा कि अभी इसमें डायग्राम में देख रहे हैं कि अभी ये ऑफ पोजीशन पे है। जैसे हम इसको मैनुअल की तरफ करेंगे, ये देख सकते हैं कि अभी मैं इसको मैनुअल की तरफ घुमाऊंगा। ये जैसे ही हमने इसको मैनुअल की तरफ घुमाया है, और ये देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो गया, एनर्जाइज हो गया है। तो जैसे अभी इसको हम ऑफ़ करेंगे और फिर इसको हम ऑटो की तरफ करेंगे, तो हमारा जो टाइमर है उसके थ्रू हमारा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। अभी हमने इसको ऑटो की तरफ किया है, और हमारा जैसे ही हमारा ये टाइमर है वो टाइम अपना पूरा करेगा। अभी इसको हम घुमाते हैं, ये देख सकते हैं अभी इसको हमने टाइमर को घुमाया है और हमारा कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो गया है। जैसे भी इसको टाइमर घुमाते जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि अभी इसका हमने इधर से इसकी सेटिंग की, ये हमारा टाइमर कॉन्टैक्टर जो है वो ऑफ पोजीशन पे चला गया है। अभी फिर इसको घुमाते जाएंगे, ये देख सकते हैं कि इसका जैसे टाइम पूरा करेगा, सेटिंग जैसे हमने की है, तो हमारा कॉन्टैक्टर है वो एनर्जाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइमर है वो 230 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है, 16 एम्पेयर इसकी करंट है, और जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो भी 220 का ही है, और जो हमारा जो दूसरे ब्रेकर भी लिए हुए हैं वो हमने भी, ये सारा सर्किट जो है हमारा वो 220 के ऊपर 230 के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो अभी जो इसकी सेटिंग होती है टाइमर की सेटिंग, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि इसको कवर को ऊपर आपने कर लेना है, और ये देख सकते हैं कि कुछ पिनें हमने ऊपर की हुई हैं और कुछ पिनें हमने इसकी डाउन साइड पे की हुई हैं। ये इसकी हमारी सेटिंग होती है। आप भी अपना जो सर्किट होगा, जैसे आपने इसको ऑन ऑफ करना होगा, तो आप इसकी पिनों को ऊपर और नीचे करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके ऊपर ये आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि ये पिन मैंने इसको डाउन कर दी है। ये देखें इधर से सर्किट जो हमारा ऑफ हो गया। जैसे ही इसको ऊपर कर देंगे तो हमारा जो सर्किट है वो ऑन पोजीशन पे चला जाएगा। टाइमर जैसे ही घूमता जाएगा तो इधर आके हमारा जो टाइमर है वो एनर्जाइज हो जाएगा। ऑन सप्लाई निकाल के हमारा जो है कॉन्टैक्टर को वो एनर्जाइज करवा देगा। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पूरा अभी सर्किट जो है वो ऑन करवा के दिखा दिया है, और जो पावर का मैं आपको बता रहा था कि पावर का जैसे ही रेड येलो ब्लू हम इसमें हमारा ट्रिपल पोल का ब्रेकर है इस पर देंगे, और इसकी आउटपुट निकाल के हमारा कॉन्टैक्टर है, ये देख सकते हैं कि कॉन्टैक्टर के ये वाले पावर के पॉइंट होते हैं, ये देख सकते हैं, तो इसके ऊपर दे देंगे, और जो इसकी आउटपुट होगी वो हमारी सीधी स्ट्रीट लाइट को चली जाएगी। जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट निकाल के हमने एक एक स्ट्रीट लाइट को दी हुई है, और जो हमारी न्यूट्रल थी वो हमने सबको कॉमन करके दी हुई है। तो आप भी अपना सर्किट जो है वो इसी तरह बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको आज की जो मेरी वीडियो है ये स्ट्रीट लाइट के बारे में ये अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।